तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो हमारी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1 लाख करोड़ का क्लियरेंस दिया है या कहे तो अलोकेशन दिया है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप लोगों ने थोड़ा इंडस्ट्री ऑब्जर्वेशन रखे होंगे पिछले कुछ महीनों से, तो ऑलरेडी सानन के अंदर एक सेमीकंडक्टर प्लांट माइक्रोन का फंक्शनल हो चुका है। दूसरा उसके बगल में ही कायंस का प्लांट जो है वो भी रेडी है। दोदेरा का प्लांट जो है अप्रोक्सीमेटली साल 1.5 साल में रेडी होना चाहिए, सिमिलर टू आसाम। और कई दूसरे प्लांट्स जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है वो अब या तो काम शुरू कर चुके हैं या फाइनल फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में है। और ये प्लांट्स जनरली 20 या उससे ज्यादा नैनोमीटर्स की चिप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसलिए अब फेज 2 के लिए 2 और 3 नैनोमीटर चिप डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का एलोकेशन किया है। तो बेसिकली यही एक राइट रूट है। हम पहले ही 1-2 नैनोमीटर टारगेट करते तो इन्वेस्टमेंट शायद नहीं आते। 1 नैनोमीटर वैसे भी बनाना अभी तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये एक काइंड ऑफ बेसिक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर्स सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत रेडी होने के बाद अब हम हाई एंड सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। हालांकि ये थोड़ा लंबा टाइमलाइन होगा। अगली खबर दोस्तों जो हो रही है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जब पर यूपी गवर्नमेंट एक 10 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्लान कर रही है सी अलाइनमेंट के आसपास। अब इनका ये कहना है कि जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद में यहाँ पर ट्रैफिक इस एक्सप्रेसवे पे बढ़ेगा। एट द सेम टाइम एयरपोर्ट के आसपास में बहुत सारा रेसिडेंशियल कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी वहां पे बढ़ेगी। इसके लिए यमुना नदी से लगते लगते 31.2 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे फ्रॉम नोएडा सेक्टर 94 से लेके जेवर तक का इन्होंने प्लान किया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट स्काई रॉकेट हुए हैं अराउंड 62.7% से। अगर हम हमारे पिछले कई सालों को देखें डिफेंस से, तो ऑलमोस्ट हर साल ये 40, 50, 60, कुछ सालों में 100+ का हमें परसेंटेज इंक्रीज देखने मिला है। और अभी ऑल टाइम हाई हम पहुंचे हैं 38,424 करोड़ रुपीस पे। तो ऑब्वियसली मेगा इन्वेस्टमेंट्स जो है डिफेंस में की गई है, और अब हम वन ऑफ द टॉप पार्टनर्स के अंदर बन रहे हैं ग्लोबली जो डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम खुद हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद रहे हैं, जबकि यूएस, फ्रांस, अर्मेनिया ये टॉप हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बन चुके हैं। और फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इजिप्ट, इजराइल, जर्मनी, बेल्जियम, कई अफ्रीकन नेशंस जो है ये हमसे आर्मामेंट्स खरीद रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारत के सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क से रिलेटेड, जब रेलवेज ने लॉन्च कर दी है 16 कोच की नई वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। यानी कि अब मल्टीपल फैक्ट्रीज की श्रृंखला में आरसीएफ कपूरथला भी इन्वॉल्व हो गई है, जो कि वंदे भारत रेक्स का प्रोडक्शन करेगी। तो आईसीएफ के बाद में देखा जाए तो ये सेकेंड ही मेजर फैक्ट्री है। हालांकि जो लतूर कोच फैक्ट्री है, जहां पर कैनेट के साथ में मिलकर कोलैबोरेशन में ट्रेन्स बनाई जा रही है, उन्होंने भी रिसेंटली एक वंदे भारत स्लीपर का बॉडी शेल सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर किया था। तो ये चीजें है, लेकिन ये जो नई वाली रेक है इसके अंदर कुछ डायनामिक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स है, जहां पर प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो एल्स्टॉम के द्वारा दिया गया है, जिसकी वजह से क्वालिटी, सेफ्टी, स्पीड पैरामीटर्स भी अच्छे इंप्रूव होंगे। अगली खबर फिर से हमारे रेल से ही आ रही है, स्पेसिफिकली कहे तो बुलेट ट्रेन से रिलेटेड, जब भारतीय रेलवे ने कहा है कि B28 ये मिशन हम रखने वाले हैं बाय मार्च 2027, यानी कि 2028 तक बेसिकली पहली बुलेट ट्रेन रेडी होनी चाहिए। अब हालांकि ये 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं होगी, डिजाइन स्पीड ऑफ 280 किलोमीटर पर आवर की होगी, और BEML के पास में ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ डिजाइन्स वगैरह भी हमको मिले थे, जहां पर 2 यूनिट्स इसके बन रहे हैं, और इसको इनिशियली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, ट्रायल्स के लिए ऐसा बोला गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर खुद ही हम शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली कई लोग कहेंगे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं और विद इन फ्यू ईयर्स जो है उन स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर सकेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सी, जिन्होंने ग्रांट कर दिया है फाइनेंशियल अप्रूवल ऑफ ₹1105 करोड़ फॉर 4 लेन ऋषिकेश बाईपास प्रोजेक्ट ऑन नेशनल हाईवे 7। ये 12.67 किलोमीटर लंबा बाईपास है, 3 पानी फ्लाईओवर से लेके खरसरोटे ब्रिज के बीच में, पासिंग थ्रू बत्तोवाला एंड धलवाला विलेजेस। तो यहाँ पर बेसिकली इस रीजन की कनेक्टिविटी, टूरिज्म और कंजेशन दोनों के हिसाब से बेहतर होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी, एक ब्रांड न्यू सरकारी डिपार्टमेंट जो ओवरसी करेगा लार्ज स्केल रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स को। तो ये कैबिनेट मीटिंग जो हुई उसमें चीफ मिनिस्टर ने इस चीज को डिसाइड किया। बॉडी काम करेगी इन रिवर कंजर्वेशन, रेगुलेटरी ओवरसाइट, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। यहाँ पर अगर सच में डिपार्टमेंट ढंग से काम करता है तो कई नदियां जो महाराष्ट्र में है वो एफिशिएंटली यूज और बेहतर बन सकेगी। अगली खबर दोस्तों ये हरियाणा से, जब एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत होने वाला है, जब पर दिल्ली, पानीपत, करनाल, नमो भारत या RRTS कॉरिडोर, इसकी कॉस्ट 33,051 करोड़ रुपीस है, उसको स्टेट
कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। अब यानी ये प्रोजेक्ट बनेगी। वन ऑफ द फ्यू प्रोजेक्ट्स ये देश के अंदर का है जिसके ऊपर अपडेट्स कंटिन्यूसली आ रही है, यानी कि एनसीआरटीसी काफी ज्यादा अच्छे से इसको पुश कर रही है। तो अब जो दिल्ली मेरठ का कॉरिडोर, उसके बाद में ये सेकंड कॉरिडोर बनेगा और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा खर्च का 7,472 करोड़ का होगा। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करिए तो नमाक्सी पूछते हैं, अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद वसई पनवेल लोकल ट्रेन स्टार्ट हो सकती है क्या? तो देखो जवाब है नहीं। वसई पनवेल लोकल ट्रेन को स्टार्ट होने के लिए डब्ल्यूडीएफसी का वैसे भी कोई रोल नहीं है। हालांकि ऑब्वियसली वसई पनवेल कॉरिडोर से जो आज फ्रेट गाड़ियां बहुत सारी जाती है वो डब्ल्यूडीएफसी पे शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन लोकल ट्रेन शुरू करने के लिए पहली बात तो आपको पूरे स्टेज में डबल लाइंस के साथ साथ जो लोकल ट्रेन को लगने वाली चीजें है, बेहतर प्लेटफॉर्म्स, टिकटिंग सिस्टम्स, स्टेशन को रिडेवलप करना, ओवर ब्रिजेस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जहाँ पे पनवेल में ये ट्रेन जो है आया जाया करेगी और फिर वसई के अंदर जहाँ पे ये ट्रेन आया जाएगी वो करंट सिस्टम में नहीं रह सकता क्योंकि वो बॉटलनेक्स बन जाएंगे। तो बेसिकली स्टेशन रिडेवलपमेंट, थोड़ा अपग्रेड्स इन सिस्टम, सिग्नलिंग से लेके पॉइंट से लेके वगैरह, जो मुंबई का मेन नेटवर्क है उसके अंतर्गत सबको ले आना, ये ज्यादा बड़े बॉटलनेक्स है। डब्ल्यूडीएफसी बनने का जैसे हो ये सकता है कि एटलीस्ट जब तक वसई पनवेल कॉरिडोर ना बन जाए तब तक जो मेमू सब चलती है उनकी थोड़ी संख्या बढ़ाई जा सके। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिं कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।